बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आइडियंस, एनटीएस प्रिपरेशन में आपको वेलकम करते हैं। आज का पहला लेक्चर हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज सेट से स्टार्ट करेंगे और इसमें एनटीएस के लिहाज अकॉर्डिंग सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज का पहला चैप्टर सेट्स, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन एमसीक्यूज इज डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कौन सी चीज है जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन अगर हम देखें नंबर की, तो नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। ये नंबर 2 पे है हमारे पास ऑप्शन सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है वेल डिफाइंड। ऑप्शन ए पे आते हैं, तो ऑप्शन ए है ए यूनिक स्टेटमेंट। नंबर बी ऑप्शन है वेल डिफाइंड वेल एक्सप्लेन स्टेटमेंट। वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई स्टेटमेंट। सी ऑप्शन है ए स्टेटमेंट दैट क्लैरिफाई दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कंटेन इन ए सेट और नॉट। सी स्टेटमेंट ये कहता है कि वो हमें क्लियरली ये बता दे कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं, मींस कि उसकी मेंबरशिप को शो करवाता है। और डी जो ऑप्शन है वो है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। वेल डिफाइंड का मतलब हमेशा याद रखें कि वो हमें सेट की मेंबरशिप के बारे में बताएं कि आया एक एलिमेंट सेट का मेंबर है या नहीं। वेल डिफाइंड का यही मतलब होता है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन टेबुलर फॉर्म वी सिंपली डैश ईच एलिमेंट। टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट को किस तरह लिखते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है लिस्ट करते हैं, बी है असाइन ए वेरिएबल, सी है राइट इन इंग्लिश सेंटेंस और डी ऑप्शन है नन। देखिएगा कि सेट को लिखने के 3 तरीके हमारे पास होते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो टेबुलर फॉर्म में डियर स्टूडेंट याद रखें हम उसको लिस्ट करते हैं। मींस फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो उसको हम लिखेंगे 1 2 3, उसको इंडिविजुअली नंबर से लिस्ट करेंगे। बी ऑप्शन है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 3 में। जो बी ऑप्शन है ये है असाइन ए वेरिएबल। तो दूसरा जो टाइप है उसमें हम ए वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में जो है हम एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है राइट इन ए इंग्लिश सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी नोटेशन है सेट के लिखने के लिए उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इंग्लिश सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ये एमसीक्यूज नंबर 3 में ए ऑप्शन आएगा। सो नंबर 4 ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। दूसरा नाम कर्ली ब्रैकेट्स का क्या है? पहला ऑप्शन है पैरेंथेसिस, दूसरा है बॉक्स ब्रैकेट, तीसरा है एंगल ब्रैकेट्स और नंबर डी है ब्रेसेस। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस तो स्मॉल ब्रैकेट्स इनको भी कहा जाता है। दूसरा है बॉक्स ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन लार्ज ब्रैकेट्स। तीसरा है एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स भी नहीं कहा जाता, तो कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस कहा जाता है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। टेबुलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज के उसको लिस्ट करते हैं एलिमेंट्स को। तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट याद रखिएगा स्टूडेंट्स के 1 2 3 नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। तो इसमें जो एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज वो लिखा हुआ है सेट बिल्डर। आपसे एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछ रहा है टेबुलर फॉर्म का, तो पहला जो ऑप्शन है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, दूसरा जो है वो लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में, और सी ऑप्शन भी लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। अगर बी और सी ऑप्शन को देखें तो उसमें आगे लिखा हुआ है 3 नेचुरल नंबर। पहले 3 नेचुरल नंबर आपने लिखे, 0 1 2 इज नॉट नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर का सेट जी। ऑप्शन सी इज होल नंबर का सेट है। और ऑप्शन बी जो है 1 2 3, ऑप्शन बी जो है 1 2 3 ये है हमारे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट। सो करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 8 इज से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि एक ही एलिमेंट है तो एक कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो इस एमसीक्यूज में करेक्ट है कि डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7, सिंबल ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए सेट। पहला वाला जो सिंबल है उसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बी जो सिंबल है इसको कहते हैं सबसेट, सी जो सिंबल है इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, और डी जो सिंबल है इसको कहते हैं एंड। तो मेंबरशिप के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हमारे पास होता है बिलोंग्स टू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
For a set S is equal to 0, 2, 4, 6, which one is false? तो आपके पास एक सेट है S जो जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, तो आपने रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जो है ये बेसिकली एमसीक्यूज है मेंबरशिप के बारे में। तो मेंबरशिप आपको बता दिया है कि आया कोई भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है तो वो उसकी मेंबरशिप को बिलोंग करेगा, अदरवाइज नॉट बिलोंग करेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 0 बिलोंग्स टू एस। नेक्स्ट 4 बिलोंग्स टू एस है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, मीन के 6 जो है मेंबर 6 जो है वो एस से बिलोंग नहीं करता, हालांकि वो बिलोंग करता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और ऑप्शन डी को देखें 8 डज नॉट बिलोंग टू 8, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 8 जो है वो एस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है सी है। कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स है सेट आपके पास, नॉट ए सेट, सेट नहीं है। सी ऑप्शन है सम टाइम सेट है और सम टाइम सेट नहीं है। और डी ऑप्शन है नन, है कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स जो है दिस इज बेसिकली नॉट ए सेट, बिकॉज लवली फ्लावर्स जो है टर्म इसमें लवली का यूज हुआ है वो बेसिकली रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मींस ये कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन की जो है वो उसको रेड फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं या येलो फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, दूसरा पर्सन जो है उसको दूसरे कलर के फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक वेरी करते हैं। तो जब ये वेरिएशन इसमें होगी तो फिर ये सेट नहीं होगा जी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन है एमसीक्यूज नंबर 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नंबर ए फाइनाइट सेट, नंबर बी इनफाइनाइट सेट, सी एम्प्टी सेट और डी इक्वल सेट। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट तो होते हैं 1, 2, 3, लेकिन ये आगे भी चलते जाते हैं। सो अब इसका एक एंड हमें मालूम है, दूसरा एंड मालूम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 11 है इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 0, 2, 4 देन ए एंड बी आर। आपके पास दो सेट गिवन है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4। आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी क्या है जी। तो ए बी के इक्वल है, ऑप्शन बी है बी ए के इक्वल है। क्या बी और ए इक्वल सेट है? ऑप्शन सी जो है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये साइन नोट कीजिएगा जी, ये है इक्विवेलेंट का साइन। ए और बी क्या इक्विवेलेंट है? और डी ऑप्शन है नन, ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट कब होते हैं? तो इक्वल सेट के लिए दो कंडीशंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो अगर ए में एलिमेंट्स की तादाद हम देखें तो वो 3 है, बी में भी एलिमेंट्स की तादाद देखें तो वो भी 3 है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स 3 है इसमें। दूसरी जो कंडीशन उसके लिए होती है कि वो एग्जैक्टली सेम मेंबर्स ए के भी हों और बी के भी सेम मेंबर्स हो दोनों के। तो अगर ए के एलिमेंट्स आप देखें वो है 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट्स आप देखें वो है 0, 2, 4, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ऑप्शन ए तो निकल जाएगा। सिमिलरली आप सेट बी को पहले लें, ए को बाद में लें और ये कंडीशन अप्लाई करें तो आपको ये आसानी से देख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट के लिए क्या कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है कि उन दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। अगर ए सेट को अगर आप देखें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, इसी तरह बी सेट को देखें तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, दैट इज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। और ये सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। एमसीक्यूज नंबर 12 है एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड एज। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है जी? ऑप्शन ए है नल सेट, ऑप्शन 2 है वाइड सेट, ऑप्शन सी है फाइनाइट सेट, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। अगर आप एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और वाइड सेट भी कहा जाता है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो है आपके पास है, बोथ ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट है कि एम्प्टी सेट के दो नाम होते हैं, नल सेट एंड वाइड सेट। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर 13 नंबर एमसीक्यूज है द नंबर डैश रिप्रेजेंट। ये जो सिंबल डालो, सिंबल दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जी? नंबर ऑप्शन ए प्रॉपर सबसेट को, बी इम्प्रॉपर सबसेट को और सी है जी सुपर सेट को। याद रखिएगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। कोई भी दो सेट्स हैं आपके पास, कोई भी दो सेट हैं ए और बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन है तो क्या कहते हैं जी? इम्प्रॉपर सबसेट, मीन द सेट इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सबसेट। और अगर उससे कम है तो वो प्रॉपर सबसेट होगा।
सो इसमें जो आपके पास ये सिंबल डाली हुई है, ये है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट की सिंबल। ये जो सिंबल हाईलाइटेड है, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट की सिंबल है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट।